हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहिनी एंड मैं योगा टीचर हूँ न्यू दिल्ली से। एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा पर्सनल है और ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा लोगों से रिसीव करती हूँ कि कैसे कॉर्पोरेट जॉब से आप एक फ्रीलांस योगा टीचर बने। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको कन्फ्यूजन होती है कि नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्विक ब्रीफ उन लोगों के लिए स्पेशली। तो लाइक आई बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी जब मैं बचपन में, जब मैं छोटी थी। तो मेरा लेटली जो एंड के कुछ 2-3 साल थे वो गवर्नमेंट स्कूल में गए थे। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ओपन लर्निंग से करी और साथ के साथ अपने आप को एरिना एनिमेशन के कोर्स में इन्वॉल्व करवा दिया। वहाँ मैंने कुछ सीखा, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ जॉब इन दैट फील्ड। तो मैंने प्रोफाइल चेंज करके मैं एडमिन में स्टार्ट करा, वहाँ बहुत कुछ सीखा। उसके बाद एक IP फॉर्म ज्वाइन करी, वहाँ बहुत कुछ सीखा। फिर डिजिटल मार्केटिंग और लास्ट कंपनी जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी, वहाँ पर लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गए मेरे स्किल्स। स्टार्टिंग में मुझे इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था व्हेन आई लाइक स्टेप्ड आउट ऑफ माय स्कूल। फिर मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू किया। बट ऑल दीज ईयर्स मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई आई वॉज स्विचिंग माई जॉब्स। और एक मोमेंट पे आके मुझे लोगों ने बोल भी दिया था कि तू पागल हो गई, तू इतनी ज़्यादा स्विच करती है जॉब, आगे क्या करेगी। एंड आई वॉज आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि मैं आगे क्या करूँगी, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मेरा मन ही नहीं लगता कहीं पे। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था अपनी नॉर्मल फिटनेस के लिए। जिम ज्वाइन किया, फिर उससे एक बेटर जिम में गई। वहाँ पर फिर मुझे थोड़ी सी इंजरी हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप योगा कीजिए। तो मेरी लकीली ये होता था कि मैं सिंगापुर शिफ्ट में काम करती थी, तो मेरे पास शाम को बहुत प्लेंटीफुल टाइम होता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने वहाँ से फिर योगा शुरू करी। मैं घंटों घंटों योगा प्रैक्टिस करती थी, 2-2 घंटे जिम के अंदर, क्योंकि घर पे इतना स्पेस नहीं होता था। तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी। फिर एक दिन मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो आउट ऑफ नोवेयर देयर इज दिस लेडी हु केम टू मी। शी वाज लाइक, आर यू अ योगा इंस्ट्रक्टर? मैंने कहा नो आई एम नॉट, बट ही वाज लाइक, अरे यार यू शुड, अगर तुम बनो ना तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल बी योर फर्स्ट स्टूडेंट। दैट वाज समथिंग, मे बी अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। उसके बाद फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग की फॉर्म में काम कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ से मुझे डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी नॉलेज हुई। और जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो मेरे दिमाग में ये था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई योगा टीचिंग के कोर्स को। अब मेरे आसपास के लोगों को ये लग रहा था तो हर चीज़ बदलती रहती है, ये भी इसका ये टेम्परेरी चीज़ होगी जो भी थोड़े दिन करने वाली है। बट मुझे भी खुद को लेके श्योरिटी नहीं थी कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, बट उस मोमेंट के लिए मुझे सही लगा। तो मैं प्लान की मैं 3 महीने यहाँ पर जॉब करती हूँ बिकॉज द पे वॉज गुड, और मैं अपने पैसे कलेक्ट करके चली जाऊँगी कोर्स करने के लिए। लेकिन एवरी टाइम आई थॉट कि अब मैं जॉब छोड़ूँ, नहीं मुझे अलाउ कर रहे थे मेरे फाइनेंसेस, और एक फ्यूचर का जो फियर होता है वो वहाँ पे था, ऑलवेज ऊपर था। फिर उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया। उस कंपनी में रहते आई यूज्ड टू अटेंड क्लासेस के लिए, बट मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लगा। मैंने लाइक कि इफ़ दिस इज समथिंग देन आई शुड गिव इट अ ट्राई। देन आफ्टर लाइक 2.5 years, आफ्टर 2 years एग्जैक्टली, मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन दिया एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग फॉर अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन योगा। एवरीबडी इन माय लाइक टीम एंड इन ऑफिस न्यू दैट आई डू योगा एंड आई डू अ लॉट ऑफ योगा, आई एम फ्लेक्सिबल, दिस एंड दैट। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम तो पहले से रन करना शुरू कर दिया था अपने 2015-16 के आसपास से। उसके बाद फिर उसमें मन नहीं लगा, फिर मैंने जॉब छोड़ी। मैंने रिज़ाइन दिया था, बट फॉर्चुनेटली जो माई मैनेजर ऑफर मी कि अगर आपको वापस आना है अपने कोर्स करने के बाद आफ्टर 1.5 months देन यू कैन रीजॉइन। देन आई वाज लाइक ओके। मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करा मैसूर से एंड देन आई केम बैक एंड आई रीजॉइन माई ऑफिस। उसके बाद मैंने 6 months वहाँ पे काम किया। एंड मीनवाइल मैं सोचती थी कि मैं कैसे स्टूडेंट्स लूँ। मैं थोड़ा प्रमोशनल एक्टिविटी में घुसी, इंस्टाग्राम को और बूस्ट करने लगी, शूट्स करने शुरू करे मैंने। और मैं अपने जैसे वीकेंड्स पे जाके इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन करती थी। काफ़ी सारे फोटोग्राफर के साथ मैंने कोलैबोरेशंस करे, पिक्चर्स क्लिक करवाए, काफ़ी नज़रों में आई। फिर धीरे धीरे ब्रांड्स अप्रोच करने लगे। एंड उसके आफ्टर रीजॉइनिंग मैंने 6 महीने और काम किया एंड आई लेफ्ट माई जॉब कम्प्लीटली बिकॉज देयर वाज अ मोमेंट आई वाज गेटिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड कि व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब व्हेन आई हैव ऑलरेडी अ स्किल इन माई हैंड। बट लेट मी टेल यू इट्स नॉट ईजी, ओके, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल बैकअप। और मैं अपने लिए खुद का खर्चा उठाना इज़ अ रियली बिग टास्क, बट स्टिल आई वाज लाइक कि देखी जाएगी, देयर इज वन लाइफ टू डू। 1 साल तक मैं ऑब्जर्व ही करती रही कैसे हुई, क्या हुआ। बट हाँ, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास स्टूडेंट्स थे एंड पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मी, और कुछ नाम हुआ, वर्ड ऑफ माउथ, इधर उधर क्लासेस देने लगे। बट उसके बाद फिर 2020 में सबको पता कि क्या हुआ स्टार्टिंग में। और उस मोमेंट पे लाइक मेरे पापा की हेल्थ ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे पड़ गई।
एंड ऊपर से शादी का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हो गई. देन आई वॉज नॉट श्योर कि इज दिस द राइट पाथ, बट आई डिडंट वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस लाइफ बिकॉज आई एम हैप्पी इन माई करंट जॉब. मतलब मुझे योगा सिखाना बहुत पसंद है एंड आई लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स रिलेटेड टू दिस. And I still continued, and it's been like almost 2 years, and I would not say that I'm doing my best, but I know there is a huge room for me, full of opportunity, and which is coming on my way. So how I managed these things, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपनी चीज़ों को बस सोचते रह जाते हैं. मैं चैनल स्टार्ट करूँगा, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये ट्रैवल करूँगा, मैं वो ट्रैवल करूँगा. I don't think too much. Honestly, I am an overthinker when it comes to like personal relationship, what that person might be thinking. But when it comes to work, I don't think a lot because I know the opportunity right here, lying in front of you. अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे. I procrastinated my course for like almost 2 years क्योंकि मैं लोगों की बातें सुन रही थी. लोग बोल रहे थे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आगे शादी करनी है कैसे होगा, और कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तुझे, ओल्ड एज में कैसे करेगी. And all those things were actually coming into my head and I was procrastinating. Then once I made my decision, देखी जाएगी, and I did it. Few things, अगर आप corporate से change करना चाहते हैं, पहले आपका अपना खुद का एक financial backup होना बहुत ज़रूरी है because that is the base of everything. Money is the base of everything. I'm not saying it is everything, but it is the base of everything. Be it relationship, be it your personal life. तो अगर आपको वो एक सेटिस्फाइड है ना, तो आप बिल्कुल पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे. आपके पास पैसे हैं, आप सोचोगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. विल आई बी एबल टू सेव माई सेल्फ? डोंट जम्प डायरेक्टली, ओके, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन. दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद 20s इज़ कि हर कोई बोलता है बहुत टाइम है तुम्हारे पास, और एकदम से जब चला जाता है ना कि अब टाइम नहीं है, तो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग और उनको ये हो जाता है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेट्स लीव इट, जो है उसको चलने दो. Which is really wrong. If you have passion, if you want to do something, go for it. अभी, right now. But दिमाग यूज़ करके इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ. ये नहीं कि वहाँ पे रणबीर कपूर की कोई मूवी देखी ना, आपको जो शायद आपने जॉब वॉब छोड़ दी बिना सोचे समझे. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, यू हैव टू हैव अ बैलेंस लाइफ. उसके बाद अपना डे प्लान करना शुरू करो. ओके, बट आई यूज टू डू व्हेन आई यूज टू ट्रैवल टू ऑफिस, बिकॉज मेरा ऑफिस नोएडा में था फ्रॉम लास्ट 2 years, एंड पहले के भी ऑफिस बस एक यहीं पे होता था. और सारे ऑफिस में नोएडा, तो वहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस होता था 1 hour 40 minutes का, जिसमें आई यूज टू कैरी बुक, योगा रिलेटेड एंड एनी इन्फॉर्मेटिव, जो जिस चीज़ का मुझे इंटरेस्ट है, यूज टू कैरी द बुक एंड आई यूज टू रीड ऑन द वे. आई फिनिश्ड सेवरल बुक्स ऑन द वे. I know there was always used to have a like big thick book in my bag, which was actually a lot of burden on me when I'm traveling in a metro. But it was the best decision I made because मैंने उस बीच में बहुत सारी किताबें अपनी ख़त्म करी. तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आपके पास प्लान होना चाहिए कि ये कैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और मैं ये करूँगा तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं. ठीक, सबसे गंदा यही हो सकता है कि आपके पास पैसे खत्म हो जाए, तो इसीलिए आपको एक बजट बना के चलना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं करनी है. उसके बाद डू नॉट लिसन टू पीपल, व्हाट पीपल से. Do not listen to them. If your heart says, and you know when your heart is saying go for it, then go for it. You don't need to wait for any fun. And last, बिल्कुल expectations zero करके आना. I'm not saying कि think about the worst scenario, but you should always have low expectations from the people you'll be meeting in your new work. कोई भी हो, फोटोग्राफी हो, योगा हो, या कुछ भी हो, आपको अपनी expectations बहुत low करके चलनी है. Okay. Another thing is stop comparing yourself and feeling jealous of other people. It is my journey. I think that I am slower than other people because I am not growing as much as I should. But I'm not jealous of anyone because from the place I am coming is like deep down, it's in the negative. वहाँ से मुझे अपने आप को उठाना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी. कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ आते हैं, वो यहाँ से मेहनत करते हैं, वो यहाँ पहुँच जाते हैं. But I would always appreciate my journey from negative to the positive. I'm not looking at someone who was already positive and going higher. This is my journey. I'm not jealous and I'm not comparing myself with anyone who talk about ideas than people. Because I would not say that I'm the person who has never discussed people. I did because I didn't know anything. I got enlightenment after like few years back. Then I realized crystal clear चीज़ें कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. I was very naive and I didn't have a lot of skills, but I started working on myself. I'm still not the best, I'm still not even good, but I'm still working on myself because this is something I really want to do.
So this is another thing that you should take care of. You have to put money out of your equation, yes, because there will be a time जहाँ पर आप कम कमा रहे होंगे. Being a freelancer, I'm telling you कि some days you will be earning less, some days you will be earning more, and some days you have no idea what is coming in your account. Because normally when you're in corporate, you know on 30th or 1st you will receive this amount in your bank. But I get to know about how much I have earned at the end of the month. Okay, which is quite scary as well, because I'm not sure if I will be able to meet my regular needs or not. But it is something which keeps me active. You have to work hard. You have to work hard every single moment. You cannot give up. So everything has their pros and cons. When people come to me जो मुझे जानते हैं 10 सालों से 15 सालों से, and they look at me and they say कि you have grown so much and I'm really proud of you, and I often hear this word, I'm proud of you, and that makes me proud of myself that I did something in my life. So this is something you should focus on. You should love your work. You should feel proud about it. So that's it from me. And if you have any question, you can always write down in the description box. I will try to answer. I still have a long way to go, but this is something I wanted to share. Now, maybe I'll share it again when I'll achieve something more. So I'm signing off. So thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe, hit the bell icon, and I'm going to be with you with a lot of different type of contents. Thank you.